एक संत से एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि हमने सुना है कि भगवान के मंदिर में जाते हैं, शंकर के मंदिर में जाते हैं तो हमारे दुख कट जाते हैं। शिव के मंदिर में जाएंगे तो हमारे दुख कट जाएंगे, हमारे तकलीफें, हमारे कष्ट मिट जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। संत ने उत्तर दिया, संत बोले कि केवल मंदिर में जाने से ही दुख नहीं कटेंगे, आपने जिस दिन मंदिर में जाने का विचार अपने दिल में लेकर आ गए उस दिन से ही तेरे दुख कटना प्रारंभ हो। जिस दिन आपके मन में एक लोटा जल चढ़ाने का भाव प्रकट हो गया, जिस दिन आपके मन में शंकर जी को एक लोटा जल देने का भाव प्रकट हो गया, समझ लें कि उस दिन आपके स्वयं के जीवन के सारे दुख, तकलीफें, कष्ट कटना प्रारंभ होगा। हम संसार की बातों में, संसार के लोगों में और संसार की व्यथाओं में इतने डूबे रहते हैं कि भगवान की शरणागति तक हम ग्रहण नहीं कर पाते। केवल तन जा रहा है मंदिर पर मन नहीं पहुंच पा रहा। कई लोग ऐसे भी हैं जो रोज मंदिर जाते हैं, रोज शिवालय जाते हैं, शंकर के मंदिर जाते हैं, तो भी बाद में कहते हैं कि गुरु जी भगवान ने तो हमारी सुनी ही नहीं, शिव जी ने तो हमारी सुनी ही नहीं। उसका कारण केवल एक है, उसका कारण है कि आपका तन तो मंदिर तक जा रहा है, शरीर तो मंदिर तक जा रहा है, पर आपका मन मंदिर तक नहीं पहुंच पा रहा, शंकर तक नहीं पहुंच पा रहा। शिव महापुराण की कथा कहती है कि सती मैया का जब शरीर, माता सती का जब शरीर दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जल रहा था, माता सती का शरीर जब दक्ष प्रजापति के यज्ञ में भस्म हो रहा था, तब दुनिया के लोगों को लगा कि सती मां जलकर भस्म हो रही। तब दुनिया के लोगों को लगा कि माता सती जल रही हैं, भस्म हो रही हैं, माता सती का शरीर जल रहा है, सती भस्म हो रही हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि ये जो बाहर की खोल है सती जी के शरीर का, जो एक कक्ष बना हुआ है, ये शरीर जल रहा था, पर सती ने अपने मन को भगवान शंकर की शरणागति में छोड़ दिया था, तो वो मन सती का पवित्र की पवित्र आनंद में बना। शरीर तो जला पर मन शिव में लगा रहा, भगवान शंकर की शरणागति में लगा रहा, भगवान शिव की शरणागति में वो मन रमा। कई लोग हैं संसार में, हमारे बीच में वंडे बाबा पहुंचे हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद। पूरे भारत की परिक्रमा 24 घंटे चलती है, ऐसे वंडे बाबा हमारे बीच में विराजमान हैं और 24 घंटे से ज़्यादा कहीं रुकते नहीं, और वहाँ से फिर दूसरे देश से तीसरे देश, तीसरे देश से चौथे देश से पांचवें देश, ऐसे 24 घंटे भ्रमण और भजन। ये शिव तत्व आपके अंतर्गत है। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत। और गोपाल जी, ना कोई पृथ्वी पर कोई बैंक में अकाउंट है, ना पृथ्वी पर कोई झोपड़ा है, ना पृथ्वी पर कोई मकान है, और ना पृथ्वी पर कोई घर है, ना आश्रम है, और 24 घंटे भ्रमण पर रहते हैं। और शिव की बड़ी कृपा है, शंकर भगवान की बड़ी दया है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ।
शिव कृपा से, भगवान शंकर की करुणा और उनकी उदारता। शिव महापुराण की कथा कहती है कि शरीर अगर मंदिर तक जा रहा है, शरीर अगर मंदिर तक पहुंच रहा है, तो इस शरीर से पहले आपका मन मंदिर तक जाना चाहिए। आपका दिल, आपका हृदय शिव तक पहुंचना चाहिए। दुनिया में कई लोग ऐसे हैं कि वो मंदिर तो जा रहे हैं, शिवालय तक भी पहुंच रहे हैं, शंकर भगवान को एक लोटा जल भी समर्पित कर रहे हैं, शंकर भगवान का गुणगान भी कर रहे हैं, शिव तत्व को धारण भी कर रहे हैं, पर उनका चित्त, उनका मन मंदिर तक नहीं पहुंचता, शिव तक नहीं पहुंचता। और वो मन जिस दिन आपका शंकर तक पहुंच जाए, वो मन जिस दिन आपका शिव तक पहुंच जाए, उस दिन समझ लेना कि फिर तन मंदिर तक जाए या ना जाए, शंकर मंदिर छोड़कर तुम्हारे दरवाजे तक जरूर आए, शिव तुम्हारे दरवाजे तक जरूर पहुंचेगा, शंकर भगवान तुम्हारी चौखट तक जरूर पहुंचेंगे। ये बक्से नहीं चल रहा है, कोई भी आके सुनो। भगवान शिव, भगवान शंकर, भगवान ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शंकर फिर आपके दरवाजे तक जरूर आते हैं। सती मैया ने अपने मन को शिव तक भेज दिया था, शंकर भगवान को। आप जितने लोग बाहर बैठकर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग पंडालों में भरे पड़े हुए हैं, आज तो हम आ रहे थे तो हम देख रहे थे कि रोड पे भी लोग बैठे हुए हैं। जब हम गोविंद जी इधर से आ रहे थे ना, तो हमने देखा कि संत निवास के बाहर जो रोड बनी हुई है, उस रोड पर भी लोग बैठे हुए हैं, उस रोड पर भी लोग बैठे थे। आप जहां बैठे हो, आप जिस जगह पर बैठे हो, यदि आपका मन, आपका चित्त शिव में लगा हुआ है, तो यह मानकर चलो कि शंकर एक ना एक दिन तुम्हारे घर तक जरूर पहुंचेंगे और तुम्हारे ऊपर कृपा जरूर। एक कथा शिव महापुराण की बड़ी सुंदर आती है। कि मनु शत्रुपा के दो पुत्र हुए, उत्तानपाद और प्रीवत। उत्तानपाद की दो धर्म पत्नियां थी, एक सुनीति, एक सुरुचि। और ये आपने शिव महापुराण की कथा में नहीं, श्रीमद् भागवत में भी सुना होगा कि उत्तानपाद की दो पत्नियां हैं, एक सुनीति है, एक सुरुचि है, दो है। एक नीति का पथ निश्चित करती है, एक रुचि का पथ निश्चित करती है। कल हमने कथा में कहा था आप सभी को कि मनुष्य दो मन से सोचता है। एक मन से यह सोचता है कि मैं ये खाऊं कि ना खाऊं, दूसरा मन कहता है कि ये करूं कि ना करूं। और प्रत्येक संसार के जो मानव हैं, प्रत्येक मनुष्य की जो देह है उसमें दो मन चलते हैं, दो मन चलते हैं उसमें। अब उत्तानपाद की दो धर्म पत्नी है, एक सुनीति है, एक सुरुचि। एक नीति का पथ निश्चित कर रही है, दूसरी रुचि का पथ निश्चित कर रही है। और नीति जो होती है ना, वो एक ना एक दिन आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचा देती है। सुनीति जो होती है वो अपने लक्ष्य तक आपको भेज देती है, पर सुरुचि आपको लक्ष्य तक नहीं भेजेगी। सुरुचि आपको अपने पथ से, अपने मार्ग से हटाने का प्रयास करती है, आपको अपने पथ से हटाने का प्रयास करती है, अपने मार्ग से हटाने का प्रयास करती है। इसलिए निवेदन है कि नीति के पथ पर चलोगे तो एक दिन अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचोगे, पर यदि
हम आज के ज़माने के फैशन में, आज के ज़माने की रुचियों में, आज के ज़माने के जो रहो, हम बिल्कुल मना नहीं करते कि आज के ज़माने में मत रहो। तुम जो पहनना चाहे, अपने वस्त्र, अपने आभूषण, अपने रत्न, अपने माणिक, अपने मोती, अपना अंबारियां, अपना घर, अपना बंगला, अपनी जायदाद, अपनी दुकान, अपना व्यापार, जिस लेवल तक आप पहुंचाना चाहते हो उस लेवल तक पहुंचो। हम आपको मना नहीं करेंगे। आज के युग के फैशन से भी रहना है तो रहो, हम मना नहीं करेंगे। पर इतना याद रखना कि उस फैशन में रहने के चक्कर में कहीं अपने घर का संस्कार समाप्त ना हो जाए, बस इतना ध्यान। खूब फैशन में रहो, खूब अच्छे से रहो, तुम्हारी मर्जी पड़े तो खजूर वाली चोटी बनाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े जैसा तुम रह सकते हो वैसे, खूब अच्छे से। बार बार मनुष्य का जन्म तो मिलेगा नहीं, अरे बोलो तो जम के, बार बार मिलने वाला नहीं है। ऊपर जाने के बाद धर्मराज आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपने कितना कमाया, धर्मराज आपसे ये नहीं पूछेगा कि तेरे पास कितनी प्रॉपर्टी है, धर्मराज आपसे ये नहीं पूछेगा तेरी दुकान कितनी है, धर्मराज ये नहीं पूछेगा कि तूने कितना माल खाया, धर्मराज ये नहीं पूछेगा कि गुलाब जामुन खाई कि इमरती खाई कि भजिया खाया कि पकोड़ा खाया, धर्मराज ये भी नहीं पूछेगा कि तेरे बच्चे कितने हैं, धर्मराज ये भी नहीं पूछेगा कि तेरी पत्नी कैसी थी, धर्मराज ये भी नहीं पूछेगा कि तेरी बेटा बेटी दामाद कैसे थे। धर्मराज तो ये पूछेगा कि तू पृथ्वी पर गया था, मृत्यु लोक में गया था, तुझे इतना अच्छा मनुष्य का शरीर दिया था, तूने एंजॉय करा कि नहीं करा। ये जरूर पूछेगा कि पृथ्वी पर जाने के बाद तू खुश रहा कि नहीं रहा। इतना अच्छा शरीर मिलने के बाद भी अगर तुम दुख रो रो के अरे मेरे बेटे का जॉब नहीं लगा, अरे मेरी बेटी का ऐसा हो गया, मेरे परिवार में ऐसा हो गया, देवर ऐसा हो गया, जेठ ऐसा हो गया, पत्नी ऐसी हो गई, पति ऐसा हो गया, बच्चे ऐसा हो गए, पूरी जिंदगी रोते 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 निकाल दिया, तो भगवान भी कहेगा इतना अच्छा शरीर दिया था और तूने पूरे शरीर को बर्बाद कर दिया रोते रोते। इतना अच्छा तेरे को चेहरा दिया था, इतना अच्छा तेरा स्वरूप दिया था, तेरे को घर दिया था, अगर तू इस शरीर को सही तरह से भगवत भजन करते हुए फुल आनंद के साथ, पूरी खुशी के साथ अगर इस शरीर का प्रयोग करता तो तेरा जीवन सार्थक हो जाता। क्यों? हमने जो शरीर मिला है ये परमात्मा की कृपा से मिला, उसकी दया से मिला। और कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी तो सोनी रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल जो जगह तुम न पाते तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। ये शरीर उस परमात्मा ने बड़े सोच समझ कर दिया, बड़ी करुणा के साथ, बड़ी दया के साथ, बड़ी कृपा के साथ दिया। इसका प्रयोग, इसका सदुपयोग आप कैसे करना चाहेंगे ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आपके ऊपर निर्भर करना। जिस समय पर कामदेव जलकर भस्म हुए थे, शंकर भगवान का तीसरा नेत्र खुला और उसमें से एक ज्योति निकली, एक प्रकाश निकला। शिव जी का तीसरा नेत्र खुला और उसमें से एक ज्योति निकली और वो ज्योति से कामदेव जलकर भस्म हो गए। कामदेव जल गए, कामदेव जलकर भस्म हो गए। वो ज्योति वापिस शिव के नेत्र से शिव में समा गई, वापिस पुनः। फिर एक बार मां जगत जननी जगदम्बा के साथ में, माता पार्वती जी के साथ में जब मंगल विवाह भगवान शिव का हुआ और जगत धात्री मां दुर्गा ने, मां अंबा ने अपने मस्तक पर जब कुंकू की बिंदी अपने मस्तक पर जब बिंदी को लगाया, तब पहली बार जब भगवान शंकर ने मां जगत जननी की मांग में सिंदूर को भरा और वो सिंदूर का भरना और सिंदूर का तत्व बिंदी से मिलना, अब इधर हरियाणा का तो हमको नहीं मालूम है यहाँ का व्यवहार, और परंतु इतना जरूर हम जानते हैं कि
चाहे हरियाणा हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे पंजाब हो, चाहे कहीं पर भी हो, शादी के समय पर पति जब पत्नी की मांग भरता है तो सिंदूर इतना भरता है कि वो नाक पर गिरता है, नासिका पर गिरता है। आवाज सेट नहीं हुई है, बाहर की आवाज रिटर्न होकर आ रही है, अंदर के बक्से बंद पड़े हुए हैं। आकर जरा सेट करिए और समझिए उसको। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रही है। बिंदी और मांग का सिंदूर, इन दोनों का मिलन हो रहा है, इन दोनों का मिलन हो रहा है, मांग के सिंदूर का और बिंदी का। अगर आपने देखा हो, यदि कोई बिहार साइड के अगर कोई हो तो उनके स्मरण में होगा कि बिहार की जो मेरी जीजियां हैं, बिहार की मेरी बेटियां, मेरी जीजियां, मेरी माताएं, नासिका से महाराज जी सिंदूर भरना प्रारंभ करती हैं तो मांग के मध्य भाग तक सिंदूर भरती हैं। ये सीन देखा है? जम के तो बोलो जरा, देखा है आप लोगों ने? नासिका से सिंदूर भरना प्रारंभ करती हैं तो मध्य ये ब्रह्मांड तक सिंदूर को वो भरती है। अब आपके स्मरण में रहे तो भगवान शंकर ने कामदेव को भस्म किया, एक ज्योति से, एक प्रकाश से कामदेव जलकर भस्म हुआ। और कामदेव जब जलकर भस्म हो गए, कामदेव जब भस्म हो जाते हैं, भस्म होने के बाद कामदेव की साक्षी में जो ज्योति शंकर भगवान के नेत्र से निकली है, जो ज्योति निकली, जो प्रकाश निकला, जो ज्योति निकली, वो वापिस शिव में ही समा गई थी। पर जिस समय पर माता पार्वती जी के मांग में सिंदूर भरा जा रहा था और बिंदी से उस सिंदूर का जब मिलन मां के मस्तक की उस बिंदी से जब हो रहा था, तब एक ज्योति फिर वापिस प्रकट हो गई थी, पुनः प्रकट हो वापस। फिर ज्योति वापिस जगत जननी जगदम्बा की मूल बिंदी में समाहित हो गई पुनः। अब शिव में भी एक ज्योति है, माता जगत जननी जगदम्बा में भी एक ज्योति है, दोनों में ज्योति है। इसलिए मां जगत जननी जगदम्बा को ज्योता वाली कहते हैं और शिव जी को ज्योतिर्लिंग कहते हैं, दोनों का समावेश। उसको ज्योता वाली कहते हैं, उसको ज्योतिर्लिंग कहते हैं। अब इस क्रम को आगे बढ़ाया गया और जिस समय पर भगवान श्री षडानंद कार्तिकेय जी महाराज रुष्ट होकर चले गए, कार्तिक बाबा जब रूठ कर चले गए, कार्तिकेय बाबा जब रुष्ट होकर चले गए, तब मां जगत जननी और भगवान शिव ने कार्तिकेय को ढूंढने के लिए अपन दोनों के ही बिंदु से उस ज्योति को प्रकट किया। वो ज्योति प्रकट हुई और वो ज्योति को प्रकट किया गया। और जैसे ही वो ज्योति प्रकट होती है, शंकर पार्वती के सम्मुख में हाथ जोड़कर कहती है कि बताओ प्रभु मेरे लिए क्या आज्ञा। शंकर भगवान और माता पार्वती जी कहते हैं कि ज्योति तुम मेरे और शिव के तेज पुंज से, ज्योतिर से ही तुम ज्योति प्रकट हुई हो, तुम्हें पहले तो क्या चाहिए वो मांगो। ज्योति ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं आपकी पुत्री कहलाऊं, आपकी बेटी, मैं आपकी बेटी कहलाऊं। और दूसरा, मां जिस स्थान पर मैं आप दोनों का स्मरण करूं, जिस स्थान पर मैं आप दोनों को याद करूं, वो स्थान जगत में पूज्य होता चले जाए, पूज्य। शिव जी ने वर दे दिया, मां जगत जननी जगदम्बा ने, माता पार्वती जी ने वर दे दिया। शंकर भगवान और पार्वती मैया ने कहा पर एक निवेदन हमारा है कि हमने आपको प्रकट इसलिए करा है कि आप षडानंद कार्तिकेय जी को ढूंढ कर लेकर आओ, कि कार्तिकेय है कहां। आप जाओ कार्तिकेय बाबा को ढूंढने के लिए, षडानंद कार्तिकेय को ढूंढने के लिए जाइए, पहुंचो यहां से। चलिए, मां ज्योति स्त्री का रूप लेकर, बड़ा सुंदर स्वरूप बनाकर जब चली, उनको लगा कि ऐसे कार्तिकेय बाबा मिलने वाले नहीं है, मेरी सामर्थ्यता नहीं है,
यदि आपने प्रयागराज की कथा को टीवी पर सुना होगा और छत्तीसगढ़ की एक कथा यदि आपने टीवी पर सुनी होगी तो हमने उसमें वर्णन किया था कि षडानंद कार्तिकेय जी जब तारकासुर को मारने के लिए जाते हैं, गला पकड़ रहा है बाबू, षडानंद कार्तिकेय जी जब तारकासुर को मारने के लिए जाते हैं, तब तारकासुर को मारने के लिए जाते समय षडानंद कार्तिकेय जी ने कह दिया था कि मां, मैं इस तारकासुर का संहार कर दूंगा, मैं इस तारकासुर को समाप्त कर दूंगा। तब माता पार्वती जी ने कह दिया था, नहीं षडानंद, तुम ये शब्द ना बोलो कि मैं तारकासुर का संहार करूंगा, ये शब्द निकाल दो कि मैं तारकासुर का संहार करूंगा, क्योंकि मैं जहां रहता है वहां फिर कोई कार्य हो नहीं पाता। जहां पर मैं शब्द है, जहां पर मेरा शब्द है, जहां मैं जुड़ गया, जहां अहंकार का शब्द जुड़ गया, जहां अभिमत्ता का शब्द जुड़ गया, फिर वहां भगवान बहुत दूर हो जाता है, परमात्मा बहुत दूर हो जाता है। आप में से परे हो, आप में से दूर हो जाओ। अब जो ज्ञान माता पार्वती जी ने कार्तिकेय को दिया था, वो ज्ञान माता ज्योति को ये ज्ञान प्राप्त था। तो माता ज्योति ने ये मन में विचार कर लिया कि मैं कार्तिकेय को नहीं ढूंढ सकती, ये मेरी सामर्थ्यता नहीं है। और मेरी जीजियां जितनी बैठी हैं, मेरे जीजा जितने बैठे हैं, जितनी मेरी माताएं बैठी हैं, जितने मेरे भाई बैठे हैं, जितनी मेरी बहनें बैठी हैं, जितने मेरे भगवान के ये परम भक्त शिव के बैठे हैं, उनसे एक निवेदन करूंगा कि जिंदगी में कोई भी बड़ा काम हो ना, कोई भी बड़ा काम हो तो तुम ये अंदाजा लगा कर बैठना कि ये तुम नहीं कर रहे हो, करने वाला तो स्वयं देवाधिदेव महादेव है जो कर रहा है। ये आप नहीं कर रहे, ये करने वाला स्वयं शिव है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है। ये हम नहीं कर रहे, करने वाला स्वयं शिव है। ये हमारी सामर्थ्यता नहीं है कि हम कुछ कर पाए। ये हमारी सामर्थ्यता नहीं है कि हम कुछ कर सकें। ये हमारी सामर्थ्यता नहीं है कि हम कुछ कर सकेंगे। शिव पर आश्रित होकर भगवान शंकर के प्रति समर्पित होकर आप ये भाव प्रकट करें कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, करने वाला तो मेरा शिव है। और प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। एक जनी इधर आओ, पहले इधर आओ। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो मेरे बाबा, मेरा नाम हो रहा है। करते हो मेरे बाबा, मेरा नाम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ज्योति को लगा कि ये मेरे बस की बात नहीं। ज्योति को यह एहसास हो गया कि मैं कार्तिकेय जी को ढूंढूं, ये मेरे बस का नहीं है। मेरी सामर्थ्यता नहीं है कि मैं कार्तिकेय को ढूंढ सकूं। ये मेरी सामर्थ्यता नहीं कि मैं कार्तिकेय को ढूंढ पाऊं। हमारी सामर्थ्यता कार्तिकेय जी को ढूंढने की है ही नहीं। फिर कौन ढूंढेगा, कौन साधेगा? तब स्वयं ज्योति को लगा कि ढूंढने में अगर कोई सहायता कर सकते हैं तो केवल एक कर सकते हैं, और वो देव अधिदेव महादेव कर सकते हैं। उसके सिवाय कोई सहायता नहीं कर सकता। सहायता करेंगे तो केवल देव अधिदेव महादेव ही करेंगे। भगवान शंकर ही सहायक हो सकते हैं, इसके सिवा कोई सहायक नहीं हो सकता। ये ज्योति के मन में ये भाव प्रकट हो गया। ज्योति के मन में ये भाव प्रकट हो गया कि कोई सहायता करे ना करे, कोई सहायक हो ना हो, पर केवल एक देव अधिदेव महादेव एक ऐसे हैं जो सहायक बन सकते।
और जो शिव महापुराण की कथा कर रही है, जो ज्योति ने ये विचार करा कि सहायक केवल देवाधिदेव महादेव हो सकते हैं, शंकर केवल सहायक हो सकते हैं, ये विचार अपने अंदर भी प्रकट करो। ये विचार अपने अंदर भी प्रकट करिए कि आप स्वयं कुछ नहीं, अगर करेंगे तो स्वयं देवाधिदेव महादेव स्वयं सहायक बनकर कार्य कर सकते हैं, स्वयं देवाधिदेव महादेव। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीन दर्शन हो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीन दर्शन आपो, दया करीन दर्शन। शिव कथा कर रही है, शिव ही सब कुछ कर सकते हैं, ये अपने अंदर एक भाव प्रकट कर लीजिए, अपने अंदर ये भाव को प्रकट कर। हम तो यहां तक कहेंगे, सुबह जब दुकान खोलो, सुबह जब फैक्ट्री पर जाओ, दुकान खोलो, या किसी कार्य के लिए आप जा रहे हो, या किसी कार्य को करने के लिए जा रहे हो, या किसी कार्य के लिए आप पहुंच रहे हो, तो सबसे पहला काम करो कि शंकर भगवान से घर से निकलते समय शिव जी से प्रार्थना कर जाया करो कि आपकी दुकान पर आप चलिए और उस दुकान को चलाइए और बैठकर सेठ के रूप में कार्य करिए। शिव सेठ है, भगवान शंकर सेठ है, और हम उसके चाकर हैं। हम उसको कहें कि आप चलो, आप संभालो, आप चलिए, आप संभालिए, आपकी दुकान है, आपकी फैक्ट्री है, आपका घर है। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा। ज्योति के मन में यह भाव प्रकट हो गया कि ये कार्तिकेय जी को मैं नहीं ढूंढ सकती, मेरी सामर्थ्यता नहीं है कि मैं कार्तिकेय बाबा को ढूंढ सकूं, मेरी सामर्थ्यता नहीं है कि मैं कार्तिकेय को ढूंढ पाऊंगा। तब ज्योति ने एक काम किया, जब हमारे बस का कोई काम न रहता है, तब शंकर भगवान के पार्थिव लिंग का निर्माण करना चाहिए। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो। जब कोई रास्ता ना सूझे, जब कोई मार्ग ना सूझे, जब कोई पथ ना मिल पाए, तब फिर पार्थिव लिंग का निर्माण। और बहुत सावधानी से मेरी जीजियों से एक पत्र है, देखिए, मेरा नाम पूजा है, मैं दड़वी सिरसा की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, आप ही बेटा आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना चाहिए। मेरा नाम पूजा है, मैं दड़वी सिरसा की रहने वाली हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है। बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मैंने सुना था कि सबको झोली भर कर देता है भगवान शंकर। जो शिव महापुराण के कथा के पंडाल में बैठकर दिल लगाकर कथा को सुनता है, उसको मेरा शंकर जरूर देता है। गुरुजी, मैं गोपाल जी कांडा जी को, श्री गोविंद जी कांडा जी को सर्वप्रथम धन्यवाद दूंगी, क्योंकि उन्हीं की वजह से पिछले वर्ष 2024 में और 2025 में हमको शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला। गुरुदेव, पिछले वर्ष 2024 में 27 फरवरी से 2 मार्च तक आपने शिव महापुराण की कथा का वर्णन किया। 7 दिन पंडाल में बैठकर मैंने कथा को श्रवण किया। आपने बताया था कि शाम के समय प्रदोष काल में दीप लगाना चाहिए, और प्रदोष काल का दिया कभी खाली नहीं जाता, वो दीप का फल मिलता जरूर है। जैसे आपने कल भी कथा में कहा कि प्रदोष काल का दीप जरूर जलाओ, मैंने भी इसी पंडाल में बैठकर बाबा से प्रार्थना करी थी कि बाबा, मैंने दूसरे के मुंह से सुना है कि शिव पुराण के पंडाल में बैठकर जो मांगते हैं वो मिलता है, क्या मुझे सरकारी नौकरी मिल सकती है?
मेरे बाबा से मैंने प्रार्थना करी, घर पहुंची और रोज शाम को बेलपत्र के वृक्ष के नीचे हमने शिवलिंग की स्थापना करना प्रारंभ करी। मट्टी उठाकर पार्थिव शिवलिंग बनाते, पार्थिव शिवलिंग का पूजन करती, वहीं की वहीं पानी डालकर विसर्जन कर देती। रोज शाम के समय दिया लगाती, बाबा से प्रार्थना करती, मंदिर में जाकर झाड़ू लगाती, पोछा लगाती और अपनी विद्याध्ययन करती। गुरुदेव, 1 वर्ष भी मेरे बाबा ने पूर्ण नहीं होने दिया और मुझे सरकारी नौकरी पटवारी के पद पर नियुक्त कर दिया। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ, आज मैं पटवारी बनी हूँ और बाबा की कृपा से बनी हूँ। ये शिव है, ये शंकर, ये ओघड़ी, ये दयाल। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता जब आपके भीतर प्रकट होती है, हम कहेंगे संपूर्ण सिरसावासियों से ही नहीं, जो आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं उनसे भी, जो फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं उनसे भी, और जो बाहर के 9 पंडालों में बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं उनसे भी, कि अपने जीवन में जब तुम्हें लगे कि मेरा कोई कार्य अटक रहा है और ये मेरे बस की बात नहीं है, तब एक पार्थिव शिवलिंग, मिट्टी वहीं की वहीं उठाओ और पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर, पूजन कर कर वहीं की वहीं उसका विसर्जन कर दो। वहां शिवलिंग का निर्माण तुम्हें फल बहुत देगा और तुम्हें कार्य में सफलता बहुत देगा। बेटी को बधाई दो, पटवारी बनी है और बहुत बहुत साधुवाद है। जब हम शिव के पार्थिव लिंग का निर्माण करते हैं, जब हम भगवान शंकर के पार्थिव लिंग का निर्माण करते हैं और शंकर भगवान के पार्थिव लिंग को जब हम बनाते हैं, तो स्वयं देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर को उस लिंग में आकर विराजमान होना ही पड़ता है और वर देना ही पड़ता है। पार्थिव लिंग के निर्माण का इतना महत्व है कि पार्थिव लिंग का निर्माण किसने नहीं किया? महाराज जी, राम जी भी अयोध्या से लंका तक गए महाराज जी, तो प्रत्येक स्थान पर उन्होंने पार्थिव लिंग का निर्माण किया है, प्रत्येक स्थान पर। कभी गोविंद जी, गोपाल जी, कभी एक बार योग लगे तो राम पथ गमन में अगर आप जाएंगे, अयोध्या से लेकर लंका तक का जो भारत सरकार ने राम पथ गमन बनाया है, उस राम पथ गमन में जितने राम जी के मंदिर नहीं है गोविंद जी, जितने किसी देवता के मंदिर नहीं है, उतने शंकर जी के मंदिर हैं, क्योंकि राम जी जहां रुकते थे वहां शिवलिंग का निर्माण करते थे। पूरे अयोध्या से लंका तक राम पथगमन जो बनाया है सरकार ने, उस राम पथगमन में जितने राम जी के मंदिर नहीं, उससे ज्यादा शंकर जी के मंदिर, सबसे ज्यादा शिव जी के मंदिर हैं, क्योंकि राम जी जहां रहते थे वहां रात्रि विश्राम करके दूसरे दिन शंकर जी की स्थापना कर कर, पार्थिव लिंग का पूजन कर कर फिर वहां से आगे बढ़ते। और महाराज जी, कितना सुंदर वर्णन है। राम जी पार्थिव लिंग का पूजन कर रहे हैं, भगवान कृष्ण आए, उन्होंने भी पार्थिव लिंग का पूजन करा। भगवान कृष्ण ने, जब भगवान कृष्ण की 16,108 रानियों से जब संतान की प्राप्ति नहीं हुई, तो गर्गाचार्य बाबा को द्वारका में बुलाया गया और गर्गाचार्य बाबा से प्रार्थना करी गई, गुरुदेव आप बताओ कि हमारे घर में संतान नहीं है, औलाद नहीं है, संतान की प्राप्ति कैसे होगी? गर्गाचार्य बाबा जी ने कहा कि तुम्हारी एक एक रानी के साथ 11-11 दिन तक बैठकर शिव जी के पार्थिव लिंग का पूजन करो। 16,108 रानियों के साथ, एक एक रानी के साथ 11-11 दिन तक शंकर भगवान के पार्थिव लिंग का पूजन करा। शंकर भगवान प्रकट हो गए और शिव जी ने वर दे दिया कि सुनो हे द्वारका के नाथ, तुम्हारी एक एक रानी के साथ तुमने 11 दिन तक मेरा पार्थिव लिंग पूजन बनाकर पूजन करी है, इसलिए तुम्हारी एक एक रानी को 11-11 संतान होगी और लाखों में उसकी गिनती, लाखों में उसकी गिनती होगी। अब इतनी बड़ी द्वारका में 16,108 रानियों से 11-11 बच्चों ने जन्म लिया, 10 लड़का और 1 लड़की प्रत्येक रानी के थे महाराज जी, प्रत्येक रानी के 10 लड़के और 1 लड़की थे। और 16,108 रानियों क्या, तो कोई कहे कि पार्थिव लिंग का पूजन किसने नहीं किया? सूर्य देवता के जब पुत्र
भगवान सूर्य नारायण के बेटे जब यमराज मर गए, सूर्य नारायण भगवान के बेटे जब यमराज के प्राण चले गए, तब सूर्य नारायण भगवान ने भी पार्थिव लिंग का पूजन करा, जो आज भी प्रयागराज की भूमि पर वो शिवलिंग विराजमान है। चंद्रदेव को काया का रोग हो गया, दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया तेरी काया खराब होगी। चंद्रदेव ने सोमनाथ जी के रूप में पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा। कोई एक भगवान विष्णु जी के पास में से भगवान नारायण के यहां से जब लक्ष्मी जी ने भगवान नारायण को श्राप दे दिया, लक्ष्मी जी श्रृंगार करी थी और भगवान विष्णु हंस दिए। जैसे ही भगवान नारायण हंसे, लक्ष्मी जी को क्रोध आ गया कि आप मेरा सुंदर स्वरूप देखकर, मुझे देखकर घोड़े की तरह हंसे हो। मैं तुम्हें श्राप देती हूं नारायण, तुम्हारा सिर कटेगा और तुम्हें घोड़े का मुंह लगेगा। भगवान विष्णु को हयग्रीव अवतार लेना पड़ा, घोड़े का मुंह लगा है भगवान नारायण का। तब भगवान नारायण ने भी पार्थिव शिवलिंग का पूजन किया। ब्रह्मा जी जब माता का श्राप, सावित्री जी का श्राप जब ब्रह्मा जी को लग गया कि पूरे ब्रह्मांड में, पूरी पृथ्वी पर तुम्हारा कहीं मंदिर नहीं होगा, जब श्राप लगा तब भगवान ब्रह्मदेव ने भी शंकर के पार्थिव लिंग का पूजन किया। राम जी, भगवान कृष्ण, सूर्य नारायण भगवान, चंद्रदेव, राहु, केतु, ऐसा कोई देवता 33 कोटि देवी देवताओं में कोई ऐसा देवता हो। भगवान गणेश जी महाराज पार्थिव लिंग का पूजन करते हैं, भगवान षडानंद कार्तिक के पार्थिव लिंग का पूजन करते हैं। कोई एक देवता ऐसा बता दो जो पार्थिव लिंग का पूजन ना करता। पार्थिव लिंग का पूजन का फल बहुत है हमारा, बहुत फल है। पार्थिव लिंग का पूजन करने वाले व्यक्ति कभी निष्फल नहीं हो सकते। और हम तो निवेदन करेंगे, जरूरी नहीं कि मिट्टी लेके घर के अंदर आओ, थाली में शिवलिंग बनाओ, तब जाकर तुम पूजन करोगे। तुम तो पूजन का चोपड़ा, क्या बोलते हैं यहाँ पर, पूजन का डब्बा, चोपड़ा क्या बोलते हैं, पूजन का डब्बा, जिसमें तुम्हारा पूजन का सामान रखा रहता है, उसको लेकर तुम अपने घर के बाहर छोटा सा जो गमला हो, जो भी गमला हो तुम्हारे यहाँ, जिस चीज का गमला हो, उस गमले में ही तुमने वहीं पर मिट्टी को उठाकर, थोड़ा सा मिट्टी को उठाकर उसका शिवलिंग बना लिया, वहीं पर जलाधारी बना ली, वहीं पर बैठकर उसकी पूजन कर ली। पूजन कर वहीं पर एक लोटा जल लेकर उसी का विसर्जन वहीं की वहीं कर दिया। कौन करा है कि घर में लाओ फिर बनाओ, वहीं करो, वहीं विसर्जन करो। पार्थिव पार्थिव है। साल में एक बार सावन के महीने में, सावन की शिवरात्रि पर हम भी ऑनलाइन सभी जगह पर शिवलिंग का निर्माण करवाते हैं। आप लोग करते हो उस समय पर? जम के तो बोलो जरा। करना चाहिए। वो एक बार साल में इसलिए पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करवा देते हैं कि अगर आपने साल भर नहीं भी करा तो कम से कम एक बार मेरा वो घड़दानी आपके घर के अंदर प्रवेश तो कर जाए और किसी ना किसी तरह से तुम्हारा दुख तो हर जाए, तुम्हारा कष्ट तो हर जाए। पार्थिव लिंग का प्रवेश तुम्हारे घर के अंदर करवा दे। पार्थिव शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा। ज्योति विचार कर रही है, ज्योति के मन में यह भाव प्रकट हो गया कि मैं शिवलिंग का मैं करूं तो करूं क्या, तो मैं शंकर भगवान को अग्रण्य लेकर चलती हूं। तो ज्योति ने ये विचार कर लिया कि अब षडानंद कार्तिकेय जी को अगर कोई ढूंढ सकता है तो स्वयं ओघड़दानी शिव ही ढूंढ सकता है, स्वयं शंकर। शिव के सिवा कोई नहीं। और फिर निवेदन है महाराज, भगवान शंकर की जो शरणागति है, शिव जी की जो कथा है, शंकर भगवान का जो भजन है, शिव का जो मंत्र जाप है, शिव का जो स्मरण है, वो हमको बल देता ही है। एक पत्र है, देखिए, रेखा सोनी, पति श्री दिनेश कुमार सोनी ने सैनी, रेखा सैनी, श्री पति श्री दिनेश कुमार सैनी। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, आप ही हैं, आ जाओ, आ जाइए, दोनों आ जाओ। रेखा सैनी, पति श्री दिनेश कुमार सैनी, शाहपुर बेगू दानी सावनपुरा सिरसा, हरियाणा के रहवासी हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं मासिक शिवरात्रि के फल का गुणगान करना चाहती हूँ। गुरुदेव, मेरी बेटी प्रियंका 4 साल से मेडिकल की तैयारी कर रही थी। उसने एक बार एग्जाम दिया, दूसरी बार एग्जाम दिया पर रह गई। तब मैंने अपनी बेटी से कहा कि तू हर महीने शिवरात्रि पर
पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कराकर और पार्थिव लिंग का निर्माण कर उसका पूजन कराकर मेरी बेटी ने मेरे कहने पर पार्थिव लिंग निर्माण करा और पूजन कर। आपने कहा था जिस समय एग्जाम देने जाए पूरी मेहनत करना, रात दिन एक करना, अपनी लगन पूरी करना और आखिरी में बेलपत्री पर शहद लगाकर शिवजी पर चढ़ाकर फिर बाबा के एग्जाम देने के लिए जाना। वही की वही करा और बाबा की कृपा से मेरी बेटी का अच्छा रैंक आया और आज बाबा की कृपा से मैं बाबा को यहाँ दंडवत करने के लिए आई हूँ कि मेरी बेटी का सिलेक्शन भटिंडा एम्स में ऑफिसर नर्स के रूप में हो गया है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। गुरुदेव, मुझे 2004 में एक बीमारी हो गई थी जिसमें मुझे खाने के दवाई, सोने की दवाई, यहाँ तक मुझे चलने फिरने के लिए भी इंजेक्शन लेना पड़ता था। लेकिन जब से 2021 से हमने आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी है, जो बीमारी 2004 से थी, हमने कथा श्रवण करना जब प्रारंभ करी और कुंदकेश्वर महादेव के नाम से शिवजी पे चढ़े हुए जल का आचमन करना प्रारंभ करा, आज बाबा की कृपा से जो दवाई में 2004 से खा रही थी, आज 2021 से मेरी दवाई गोली बंद हो गई है और मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हूं। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूं। शिव तत्व इसी को कहते हैं, शंकर इसी को कहते हैं। शिव कृपा इसी को कहते हैं। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण का चरित्र कर रहा है। पार्थिव लिंग का जो पूजन है वो सहज नहीं, वो सरल नहीं। और एक और बात याद रखो, कोई भी त्योहार आता है ना, कोई भी त्योहार आएगा, उसके पहले तुमको बहुत डराया जाएगा। रक्षाबंधन आएगा तो लोग डराएंगे, अभी राखी मत बांधना। दीपावली आएगी तो पहले से न्यूज पे, सोशल मीडिया पे चला दिया जाएगा, आज दिवाली मत करना, कल करना। और कल से पहले आज मर गए तो। एक सरल बात बताना है, ईमानदारी से विचार करना, जरा थोड़ा सोचिएगा। उसके पहले मर गए तो। शिव महापुराण की कथा तो कहती है कि रोज शंकर भगवान को जब एक लोटा जल चढ़ाओ और दिया लगाओ तो ये सोचो कि मेरे घर में रोज की दिवाली है, रोज की दिवाली। मेरे ओघड़दानी मेरे शंकर भगवान को जब हाथ में बांधने वाली मोली का लच्छा थोड़ा सा चढ़ाओ तो रोज बाबा से कहो मेरे घर में रोज रक्षाबंधन है, प्रतिदिन की मैं राखी बांधू। जब जब त्योहार आएगा तब तब सनातन धर्म का लोगों ने मजाक बनाने के लिए, सनातन धर्म को नीचा करने के लिए लोगों ने हमारे त्योहारों को तोड़ना चालू कर दिया। रक्षाबंधन आएगा डरा देंगे, भद्रा लगा है, रोज लगता तो कौन सा उखाड़ा कर लेता है, तुमको मालूम ही नहीं पड़ पाता। तुम अपनी भक्ति में रमते, तुम हमारे भजन में रमते, तुम स्मरण में बजते ना। दिवाली पूजन कर रहे हो तो लोग कहेंगे आज मत करना, कल करना, परसों करना। कोई भी त्योहार आएगा, तुम्हारे मकर संक्रांति आ जाए, तुम्हारे यहाँ पर लोहड़ी आ जाए, तुम्हारे यहाँ कोई भी पर्व आ जाए, लोग उसमें भी बस डराने का काम करेंगे। शिवरात्रि आएगी तो लोग डराएंगे, अभी ये मत चढ़ा देना, वो मत चढ़ा देना। यहाँ तो शिव पुराण कहती है एक चोर शंकर पे खुद चढ़ गया और तुम तो चढ़ाने की बात कर रहे हो। बोलो कथा सुनी कि नहीं सुनी, सुनी कि नहीं सुनी? ये कुबेर के पद पर बैठा है,
जिसको लोग देवता पूछते हैं कि ये कुबेर जी महाराज है, कुबेर भगवान है, कुबेर भगवान है, कौन है ये? चोटा शंकर जी के मंदिर में चोरी करने गया था, सामान नहीं मिला, तन पे कपड़ा था, उसको निकाल के त्रिशूल में घुमा के दिए में लगा के आग लगा के सामान देख रहा था कि चोरी किस चीज की करूं। शंकर भगवान समझे कि मेरी आरती कर रहा है। शिव जी सोचे आरती कर, शंकर भगवान प्रकट हो गए, मांग तुझे क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, मैं तो चोर था। शंकर भगवान कहते आज से तू कुबेर के सिंहासन पर बैठ जा। कुबेर को नीचे उतार दिया, चोर को कुबेर बना दिया। शिव है। दूसरा चोर चोरी करने गया, चोरी करने गया तो वहां पर कुछ मिला, ऊपर लगी थी चांदी की जलाधारी, उसने कहा यहाँ तो टेबल कुर्सी कुछ भी नहीं, शंकर जी पे चढ़ गया। शंकर भगवान पे जो चढ़ा तो शंकर भगवान प्रकट हो गए, मांग तुझे क्या चाहिए? उसने कहा प्रभु तुम कौन हो? शंकर भगवान बोले मैं शिव, ओघड़दानी शंकर। उसने कहा प्रभु पहले तो कभी प्रकट नहीं हुए। शंकर भगवान बोले कभी तू चढ़ा भी तो नहीं था, आज पहली बार ही तो चढ़ा। रोज जल चढ़ता था, दूध चढ़ता था, बेलपत्र चढ़ता था, धतूरा चढ़ता था, दही चढ़ता था, मधु चढ़ता था, बेलपत्र चढ़ती थी, आज तो पूरा ही चढ़ गया। इससे बढ़कर और क्या? सहज। कोई तुमको डराए, शिव जी को ये मत चढ़ा देना, शंकर भगवान को ये मत चढ़ा देना, शंकर भगवान को वो मत चढ़ा देना। दिल से तुम जो भगवान को दोगे भगवान वो सब स्वीकार करता है, सब। इतना सुंदर प्रसंग आता है, दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग भी दूर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान को क्या चाहिए? कोई तुमको डराए, अरे शिवरात्रि पर ये मत चढ़ाना, शिवरात्रि पर वो मत चढ़ाना, शंकर भगवान को ऐसा मत करना, शिव जी को इस समय पर जल मत चढ़ाना, शंकर भगवान को इस समय पे धतूरा मत चढ़ाना, शंकर भगवान को ये मत चढ़ाना। शिव महापुराण की कथा कहती है मरने का समय निश्चित नहीं है, तो शंकर जी को पाने का समय भी निश्चित नहीं है, जब मर्जी पड़े तब बचो। तुम्हारा जब मन करे तब शंकर को भजो। तुम्हें लग रहा है, यहां तक शिव महापुराण की कथा करती है। एक प्रसंग में हमने पहले वर्णन किया है, जब बहुत घर का कोई व्यक्ति बिल्कुल लास्ट स्टेज पर अगर कोई बात अड़ गई है और लग रहा है कि बहुत दुख सामने खड़ा हो गया है, तो रात को 9:15 का एक उपाय यूट्यूब पे डाल रखा है, उसको करना प्रारंभ करना, फिर हमको लिख कर भेजना कि बाबा ने सुना कि नहीं सुना, ठीक है। रात्रि के 9:15 वाला भी उपाय रात्रि के समय भी शिव बैठा है, समझ में? यहां जितनी बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, 70-80 साल, 60 साल, 65 साल, 75, 80 वाली, और जितने मेरे बुजुर्ग पिता बैठे हैं 70, 75, 72, 65, 70, बच्चे घर में सोते हैं ना तो दरवाजा बंद कर कर सोते हैं, पर बुजुर्ग अपने घर का दरवाजा खोलकर, मेरे खुद का कमरा खुला होना चाहिए, कब बहू आवाज लगाए, कौन बेटा आवाज लगाए, कौन पोता पोती आवाज लगाए, घर की जो माँ होती है ना और घर का जो पिता होता है ना, वो दरवाजा बंद नहीं करता। सारे 33 कोटि देवताओं के मंदिर के दरवाजे बंद हो जाते हैं, पर केवल एक माँ दुर्गा और एक मेरा देवाधिदेव महादेव का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। एक माँ जगत जननी जगदम्बा का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। मंदिर को अगर बंद करा जाता है तो इसलिए करते हैं कि वहां सफाई करना हो तो बंद किया जाता है, नहीं तो माँ वैष्णो रानी का, ज्वाला देवी का, कांगड़ा वाली का, चिंतपूर्णी, मनसा, जितनी जितनी मेरी शक्तिपीठ जितनी देवी हैं, इनका दरवाजा केवल सफाई के लिए बंद होता है, नहीं तो 9 दिन नवरात्रि के माँ का दरवाजा 24 घंटे खुला रहता है कि मेरा लाडला आएगा। इसलिए आज भी नियम है, जिसके यहाँ पर माता रानी की जोत जलती है उसके घर का दरवाजा बंद, अर्थात जिस कक्ष में जोत जली उसका दरवाजा बंद नहीं होता। यहाँ पर नियम है कि नहीं हमको तो नहीं मालूम, पर हमारे यहाँ तो ऐसा नियम है कि जोत जली है तो लोग पीठ देकर भी नहीं जाते, मतलब कहीं घर छोड़ के नहीं जाते, घर में कोई ना कोई रहना जरूरी है, क्योंकि जोत लगी है माँ की, जोत लगी है माता की, तो घर के अंदर किसी का, यहाँ पर ऐसा नियम है कि नहीं हमें नहीं मालूम, पर हमारे उधर का नियम, अगर माँ की जोत लगी है तो उस घर को खाली नहीं छोड़ा जाता, एक न एक जनी का होना जरूरी है, एक जनी माँ रहे, एक जनी माँ विराजमान। हमारे कुबेरेश्वर धाम पर 25 फरवरी से 3 मार्च तक रुद्राक्ष उत्सव होता है, या रुद्राक्ष उत्सव हर साल जो होता है। हमारा घर सीहोर में, पर हम 9 दिन तक सीहोर जाते ही नहीं,
बाबा के धाम में रहना, बाबा के बिछोने पर, जमीन पर, बाबा के जैसे सब शिव भक्त आते हैं अपनी जमीन पर सोते हैं, भजन करते हैं, कंकर शंकर पूजन करते हैं, वैसा कि वैसे ही नियम हम भी 7 दिन 9 दिन तक धारण करते हैं। पहले दिन से लेकर बाद का 1 दिन तक वहीं अपने कक्ष में भूमि का शयन रहना, भजन, कंकर पूजन, स्मरण, संकीर्तन। और ये जो फुलवारी दिख रही है ये उसी कंकर शंकर पूजन की ही फुलवारी है, ये उसी की फुलवारी। और फिर निवेदन करूंगा, जिंदगी में अगर कभी योग लगे तो एक बार कुबेरेश्वर बाबा के धाम में आकर रुद्राक्ष महोत्सव पर एक बार झोली पसार कर फैलाकर बोल कर दे, उसी का है। क्यों घबराना? यहाँ एक महिला बैठी है जिसको रजस्वला धर्म बंद हो गया था, जिसका रजो धर्म बंद हो गया, और डॉक्टर ने कह दिया ये मां नहीं बन सकती कभी भी। जिसका रजो धर्म ही नहीं आएगा तो वो मां कैसे बन सकता? 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल 9 साल 10 साल 11 साल 12 साल निकालती चली गई, 15 साल बच्चा नहीं हुआ, क्योंकि रजो धर्म ही नहीं आया। जब रजो धर्म नहीं आएगा तो बच्चा कैसे होगा? इलाज करा कर उसका पत्र है। पूनम शर्मा, मेरे पति का नाम संजय शर्मा, मैं सूर्यनगर हिसार की निवासी हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो पूनम जी तो हाथ हिला सकते हैं, आप ही हैं? आ जाओ, बेलपत्र ले आ जाओ। इंतजार करते करते 10 साल 12 साल, क्योंकि रजो धर्म ही नहीं आता, मैं रजस्वला ही नहीं होती। डॉक्टर ने कह दिया मां नहीं बन सकती, आस छोड़ दी, विश्वास छोड़ दिया। फिर 2023 में मेरी ननंद और नंदोई मेरी बहन ने कहा, टीवी पर शिव महापुराण की कथा आती है, वो सीहोर वाला महाराज कहता है तू सुन, हाथ जोड़कर आसन लगाकर टीवी के सामने बैठना, कथा सुनना। मैंने कथा सुनी, आपने जो बोला मैंने अपने पति को भी बताया कि सीहोर वाला महाराज कहते हैं कि शंकर के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाओ, विनती करो। मेरे पति ने फिर पुनः वापिस मेरा टेस्ट कराया, पर मेरा रजो धर्म ही नहीं आता था, तो बच्चा कहां से होगा? गुरुदेव अब करें तो करें क्या? डॉक्टर ने कह दिया तुम ये बार बार आना बंद करो, तुम चाहे IVF कराओगे तो भी तुम्हें बच्चा नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा रजस्वला धर्म नहीं है। हम दोनों पति पत्नी ने विचार कर लिया कि जब सीहोर वाला महाराज इतना छाती ठोक कर कहता है कि पंडाल में बैठकर कथा सुनी जाए तो बाबा देता जरूर है। अब एक काम करो, पंडाल में चलते हैं। हम लोग मथुरा के पास कोसी में कथा थी, हम कोसी कला में पंडाल में कथा सुनने के लिए पहुंच गए। पंडाल में रहते, वहां की मिट्टी को गर्भ पे लगा लेते, गर्भ पे लगाकर वापिस आ गए। और आने के बाद हमने दोनों ने मिलकर पशुपति व्रत प्रारंभ करा। पहला पशुपति व्रत निकला, दूसरा पशुपति व्रत निकला, क्योंकि व्रत तो निकल नहीं था, क्योंकि रजस्वला तो होती ही नहीं थी। दूसरा पशुपति व्रत निकला, और तीसरा व्रत जब आने वाला था उसके 1 दिन पहले मैं रजस्वला हो गई। तीसरे व्रत के 1 दिन पहले 12 साल बाद में रजस्वला हो गई, और रजस्वला होने के बाद फिर पुनः मैंने तीसरा व्रत बाद में करा। करने के बाद बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मैं 3 महीने के अंदर गर्भ धारण कर ली, और बाबा की कृपा से 9 जुलाई 2024 को मेरे यहाँ पर संतान ने जन्म ले लिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आई हूँ, पूरी रिपोर्ट लगा रही हूँ। जिसमें डॉक्टर ने कह दिया था कि तुम मां नहीं बन सकती क्योंकि तुम्हें रजो धर्म नहीं आता, मेरे बाबा ने मुझे रजो धर्म भी दिया और मुझे गर्भस्थ भी बनाया और मेरी संतान भी दी। ये शिव। इसमें एक लाइन उसने जो लिखी है बड़ी अच्छी लिखी है, तेरह साल से हारी हुई, पत्र को जरा पढ़ेंगे तो आपको भी खुशी होगी। 13 साल से, LED पर पढ़िएगा, 13 साल से हारी हुई छोटी सी शिव भक्त को बाबा ने जिता दिया। इससे बढ़कर और क्या है? शिव तत्व किसको कहते, शंकर किसको कहते? हम फिर कहेंगे दुनिया के लोगों को भले ये शिव पुराण लगती हो कि तारा बाबा की कुटिया में जैसे बहुत कथाएं होती हैं वैसी ही कथा ये हो रही हो, तो इस गलत फहमी में मत रहना कि जो कथाएं होती आई हैं वैसी ये कथा नहीं है। यहाँ से सुना, यहाँ से निकाल दिया, बचा कुचा कपड़े से झटकार दिया, ये वो कथा नहीं है। इसका एक एक तत्व आप जब धारण करते हो, आप अपनी जिंदगी में उतारते हो। जब पिछले वर्ष बात कर गए, इस वर्ष के पर्चे ढेर लगे हैं, तो आने वाले समय में मेरा विश्वास करता है हमारा ज्यादा देर नहीं, हम अगले वर्ष का भी इंतजार नहीं करेंगे। हमारा मन और विश्वास करता है अगर दिल से सुनी है तो जो
6 तारीख से भटिंडा पंजाब में मार्च में कथा है, उसमें आपका पर्चा वहां पर जरूर। हम बहुत दूर की बात नहीं करें, ये कथा नहीं है, ये शिव और शक्ति के माध्यम से इस हृदय का मिलन, ये मन का मिलन, हृदय का मिलन। यहां शिव को कैसे पाया जाए और शंकर भगवान की कैसे भक्ति करी जाए, बस वही नहीं। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव पुराण कर रहा है। जब हमारा विश्वास दृढ़ होगा तो शिव तत्व क्यों ना मिलेगा। चोर को भी कुबेर बना देता है, वो मेरा शिव है, वो मेरा शंकर। कोई तुमसे कहे शिवरात्रि पर ये मत करना, शंकर जी की शिवरात्रि पर ये मत करना, शिव जी को ऐसे जल मत चढ़ाना, सुबह मत चढ़ाना, कि दोपहर में मत चढ़ाना, कि मत चढ़ाना, कि रात्रि को मत चढ़ाना, तुम्हारा मन पड़ जाए शिवरात्रि के दिन, तब शंकर को एक लोटा जल चढ़ा कर आना, शंकर स्वीकार करेंगे। जब तुम्हारा दिल, वो तुम्हारा पिता है, और पिता का कक्ष अपने पुत्र के लिए और अपनी बेटी के लिए खुला, पिता का कक्ष खुला अपने पुत्र और अपनी बेटी। रोइए नहीं, खुश हो, आंसू पोछो, आंसू पोछो। हाँ अच्छा, खुश होकर जाओ, तो बाबा ने दे दिया ना। खुश होकर जाओ, जहां आंख टूटती है ना, वहीं तो विश्वास जागृत होकर शिव देता है। शिव शिव है, शंकर शंकर। वो वहां से आ जाएगा टीवी में। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख का दया करी दर्शन आप। ओ शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख का दया करी ने दर्शन। विश्वास की पूर्णता रखिए। कोई कितना भी मना करे तुमसे, विरोध करने वाले विरोध करते रहते हैं, काली मिर्ची मत चढ़ाओ, तो ये मत चढ़ाओ, तो वो मत चढ़ाओ, तो वो मत चढ़ाओ, तुम्हारा दिल करे चढ़ाओ। शिव कौन? हमारा बाप, हमारा पिता। हमारा बाप, हमारा पिता। उस पिता को सब मालूम है, उस बाप को सब मालूम है कि तुम कैसे हो, हम कैसे हैं, जगत कैसे हो। किसी से छुपा सकते हो? दुनिया से छुपाओगे, पर अपने बाप से छुपा सकते हो? अपने पिता से छुपा सकते हो? वो अपने बच्चे का नस नस पहचानता है कि मेरा बेटा बेटी कैसा है, मेरा परिवार कैसा है, उसको मालूम। बहुत सारे अभी शिवरात्रि चालू होगी ना, तुम सोशल मीडिया पे ढूंढोगे तो लोग कहेंगे ये मत चढ़ा देना, वो मत चढ़ा देना, ऐसा मत कर देना, वैसा मत कर देना। तुम्हारे पास में दूध नहीं है मत चढ़ाओ, तुम्हारे पास में दही नहीं है मत चढ़ाओ, तुम्हारे पास में मधु नहीं है, शहद नहीं है मत चढ़ाओ, तुम्हारे पास बेलपत्री भी नहीं है मत चढ़ाओ, तुम्हारे पास में तुम्हारा दिल तो है, बाबा के मंदिर में जाकर वही समर्पित कर दो। उससे भी सुन, उससे भी सुन, तुम्हारा दिल, हृदय। और लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। ये शिव महापुराण की कथा कोई साधारण विषय नहीं है। जिस नगर में, जिस गांव में, जिस क्षेत्र में लोग सुनने के लिए बैठते हैं, वो केवल सुनने के लिए नहीं बैठते हैं, जो झोली लेकर आते हैं वो भरकर भी लेकर जाते हैं। ये केवल एक प्रसंग नहीं कि सुना दिया।
हमारे धैर्य जी कांडा परसों हमको जब बाबा जी की कुटिया में दर्शन कराने ले जा रहे थे तो एक प्रश्न कर रहे थे और धैर्य ने प्रश्न किया, बच्चों के ऐसे संस्कार होना चाहिए कि व्यर्थ की बात नहीं करी उसने प्रश्न भी शिव से जोड़ा हुआ। ये बच्चों के संस्कार मालूम पड़ते हैं कि बच्चों में माता पिता के संस्कार है, कोई व्यर्थ की बात नहीं। धैर्य ने प्रश्न किया, क्यों गुरुजी? शिव महापुराण 7 दिन में पूरी तो नहीं हो पाती होगी, क्योंकि आपकी कथा में बहुत सारे प्रसंग आते हैं, बहुत सारी बातें आती हैं, बहुत सारे उपाय आते हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं, पूरी तो नहीं होती होगी। हमने धैर्य से कहा, धैर्य, पंडित प्रदीप मिश्रा जैसे ना जाने कितने जन्म ले लेकर चले गए, आज तक शिव पुराण पूरी नहीं कर पाए, तो ये प्रदीप मिश्रा की सामर्थ्यता है। ये हमारी सामर्थ्यता नहीं कि इस पुराण को हम पूरी कर दें। कितने शिव भक्त जन्म ले लेकर चले गए, वो शंकर को नहीं समझ पाए कि शिव के डमरू में, शिव के त्रिशूल में शंकर भगवान की राख के एक कण के बराबर भी हम शंकर का गुणगान नहीं कर सकते। एक कोई ये विचार ना करे कि हम शिव को भजते हैं। बहुत बहुत धैर्य, आपको बहुत साधुता, अच्छे प्रश्न के लिए और जनमानस में अच्छी प्रेरणा देने के लिए, उसके लिए साधु प्रश्न। ये कभी पूर्ण नहीं होती है। भगवान की कथा कभी पूरी हुई क्या? अभी पहले दिन माननीय श्री गोपाल जी कंडा जी बोल रहे थे माइक पर कि कथा निरंतर चलती है, कथा का कभी अंत नहीं। माननीय गोपाल कंडा जी प्रथम दिन की कथा बोल रहे थे, कथा का कोई अंत नहीं, चल रही है, चलती रहे। गंगा बह रही है, उसमें से जिसने भर लिया, जो नहा लिया, जो स्नान कर लिया, वो तो बह रहा है। शिव पुराण कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान शंकर का चरित्र कथा। ज्योति ने यह विचार कर लिया कि मुझे करना क्या है। उसने पार्थिव लिंग का निर्माण करा और पार्थिव लिंग का निर्माण करते हुए भगवान शंकर और शक्ति, शिव और शक्ति को प्रकट किया। शिव शक्ति प्रकट हुए। ज्योति, क्या चाहिए तुमको? बस मैं तो कार्तिकेय जी को ढूंढने के लिए निकली हूं, षडानंद बाबा को ढूंढने के लिए निकली हूं। कार्तिकेय जी को? हाँ। पूरे भारत की भूमि पर, पूरे विश्व में भारत की भूमि पर मां ज्योति 12 स्थान पर शिवलिंग का निर्माण कर कर उसको भगवान शंकर से प्रार्थना करती हैं कि मुझे कहीं ना कहीं कार्तिकेय मिल जाए। 12 ज्योतिर्लिंग पूर्ण हो, 12 शिवलिंग पार्थिव लिंग पूर्ण हुए, तब शंकर और पार्वती को ज्योति के रूप में ही जाकर षडानंद कार्तिकेय की प्राप्ति हुई। मांगो ज्योति, तुमको क्या चाहिए? ज्योति ने वर मांगा कि प्रभु इतनी कृपा कर दो कि शिव और शक्ति दोनों जिन 12 स्थानों पर मैंने कार्तिकेय बाबा को ढूंढने के लिए और जन कल्याण के लिए आपका आवाहन किया है, वो 12 स्थान इस ज्योति से जुड़े हुए ज्योतिर्लिंग के रूप में पूज्यमान हो जाए। शंकर भगवान ने वर दिया, सुनो ज्योति, तुमने षडानंद कार्तिकेय को ढूंढने के लिए ये ज्योतिर्लिंग का जो प्रादुर्भाव प्रकट करा है, सुनो ज्योति, इन ज्योतिर्लिंग में शिव और शक्ति सदा विराजमान रहेंगे। जो हमारे ज्योतिर्लिंग का दर्शन करेगा, मनवांचित फल उसको उसी क्षण प्राप्त हो जाएगा, उसी क्षण। प्रभु हे शंकर, अब मेरे लिए आज्ञा दीजिए। शिव जी ने कहा, ज्योति तुम्हें आज्ञा क्या दें? तुम प्रत्येक शिवलिंग में ज्योति के रूप में तो रहोगी, पर शक्ति के लिए, दुर्गा के लिए जिस जिस घर में, जिस जिस भवन में, जिस जिस मंदिर में ज्योत जलेगी, वहां शिव और शक्ति उस घर का कल्याण करने के लिए सदा विराजमान, स्वयं शिव शक्ति वहां विराजमान स्वयं। और मन मेरा मंदिर, आंखें दिया माती, होठों की है तालियां, बोल फूल बाती, रोम रोम जीवा तेरा नाम पुकारती, आरती ओ मैया आरती, जोता वाली है माँ, आरती पहाड़ा वाली है माँ,
तेरी आरती, शेरा वाली है माँ माँ तेरी आरती। देवी देवी। देवी देवी। इसलिए जब हम माता के दरबार में, माँ जगत जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी के द्वार पर जाते हैं तो वो एक आनंद की लहर है, आनंद की लहर। काल के पंजे से माँ किसी ना किसी रूप में बचा लेती है, क्योंकि वो ज्योति के रूप में है, ज्योति के रूप में है। काल के काल के पंज से माता बचाओ, जय माँ अष्ट भवानी। काल के पंज से माता बचाओ, जय माँ अष्ट भवानी। माँ जय माँ अष्ट भवानी। हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, ओ शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम। नाम रे हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, ओ शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम। नाम रे हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, ओ शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम। नाम रे शंभो। अलौकिक दिव्य कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ और निश्चित ही बधाई के पात्र है कथा के मुख्य जजमान श्री गोपाल कांडा जी, पूर्व गृह राज्य मंत्री हरियाणा से, श्री गोविंद कांडा जी, श्री गोविंद गोयल कांडा जी, वरिष्ठ भाजपा नेता एवं मुख्य सेवक तारा बाबा कुटिया, साथ में श्री लखराम जी गोयल, श्री शुभम जी गोयल, श्री धवल जी गोयल, श्री धैर्य जी गोयल, गोयल परिवार खंडा परिवार सिरसा हरियाणा से कथा के मुख्य जजमान का पदभार ग्रहण कर न केवल अपने जीवन को कृतार्थ करा, अपितु समूचे जन समुदाय को विश्व कल्याण हेतु यह सुंदर कथा का आयोजन रखकर सभी भक्तों को कृतार्थ करा, आनंद में करा। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। देखिए, जीप पर जब तक बाबा भोलेनाथ की कृपा ना हो तब तक इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में, इस संसार में कोई भी कार्य संभव नहीं हो सकता। हम सभी देवाधिदेव महादेव के चरणों के दास हैं, उनकी कृपा दृष्टि के साए में ही अपना जीवन यापन करना चाहते हैं। हम सभी महादेव के मंदिर जाएं, देवालय जाएं, भगवान का जल अभिषेक करें और अपने मन की बात, अपने हृदय की बात हम देवाधिदेव महादेव से कह सके। बड़ा ही सुंदर और सरल तरीका हम सभी को पूज्य गुरुदेव ने बताया है। एक लोटा जल, सारी समस्याओं का हल। एक लोटा जल लेकर हम पास के मंदिर जाते हैं, देवालय जाते हैं, भगवान का जल अभिषेक करते हैं और अपने मन की बात, अपने हृदय की बात हम महादेव से कहते हैं, तो निश्चित ही सारी समस्याओं का निदान तो निकलता है। साथ में मेरे महादेव की कृपा भी हम सभी जीव पर विद्यमान होती है। और देखिए, लाखों लोगों को कथा के प्रभाव से
एक लोटा जल चढ़ाने के प्रभाव से निश्चित ही लाभ प्राप्त हुआ है, तो यह साधारण बात नहीं है, क्योंकि ये लाखों का जन समुद्र हम सभी को बताता है किस प्रकार से मेरे कुबेर भंडारी ने, मेरे राजा धीराज महाकाल राजा ने हम सभी का हाथ पकड़ के रखा है, हम सभी का ध्यान वो निरंतर रख रहे हैं। और आज देखिए उसी का प्रभाव हम सभी को देखने को मिल रहा है। लाखों की संख्या में सभी भक्त आते हैं, कथा श्रवण करते हैं और अपने जीवन को कृतार्थ में करते हैं, आनंद में करते हैं। देखिए 1 2 3 या 4 पंडाल नहीं, 9 पंडाल पूरी तरह फुल भरे हुए हैं, केवल और केवल मेरे राजा धीराज महाकाल राजा की कथा श्रवण करने के लिए। और देखिए कई भक्त हैं जिन्हें पूज्य गुरुदेव के दर्शन भी नहीं हो पा रहे हैं, फिर भी वो कथा पंडाल में बैठकर, तारकेश्वर धाम पर बैठकर, तारा बाबा की कुटिया में बैठकर कथा अमृत का लाभ ले रहे हैं। तो निश्चित ही मेरा कुबेर भंडारी आपकी सारी मनोकामनाएं भी पूर्ण करेगा। आप सभी को पुण्य फल भी उतना ही प्राप्त होगा जितना सामने बैठकर कथा श्रवण करने में हम सभी को होता है। और निरंतर हम सभी को ज्ञात है भक्त YouTube फेसबुक के माध्यम से और अपने घर पर भी रहकर कथा अमृत का लाभ ले रहे हैं। तो निश्चित ही मेरा कुबेर भंडारी, मेरा राजा धीराज महाकाल राजा आप सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करेगा, आप सभी भक्तों का भंडार भर कर रखेगा। देखिए एक ट्रक ड्राइवर ने मैसेज करा और उन्होंने पूछा क्या हम ट्रक चलाते हैं लेकिन एक स्थान पर बैठ नहीं सकते कथा श्रवण करने के लिए, क्योंकि हमारा ये दैनिक कार्य है ट्रक चलाना और इससे ही हमारी रोजी रोटी चलती है। तो क्या हमें कथा का पुण्य फल प्राप्त होगा, क्योंकि हम हमारी ड्राइविंग सीट पर बैठते हैं तो उस पर आसन बिछाते हैं और आसन लगाकर YouTube पर पूज्य गुरुदेव की कथा लगाते हैं, तो क्या निश्चित ही हमें उतना ही पुण्य फल प्राप्त होगा। तो मैंने पूज्य गुरुदेव से पूछा और पूज्य गुरुदेव ने मुझे बताया कि निश्चित ही अगर आप कर्म भी कर रहे हैं अपना साथ में और आप कथा भी श्रवण कर रहे हैं तो उससे दुगना पुण्य फल हमें प्राप्त होगा, क्योंकि हम हमारा दैनिक कार्य भी कर रहे हैं, क्योंकि ये हमें भगवान ने कर्म दिया है, सभी व्यक्ति को एक कर्म दिया है, उस कर्म के अनुसार ही हमें फल की प्राप्ति होती है। तो हम हमारा दैनिक कार्य भी करें और निरंतर भगवान की कथा भी श्रवण करें। तो देखिए उन ट्रक भाइयों से, ट्रक ड्राइवर के भाइयों से मेरा कहना है पूज्य गुरुदेव के आदेश अनुसार आपको निश्चित ही दुगना पुण्य फल प्राप्त होगा, क्योंकि आप कर्म भी कर रहे हैं, साथ में भगवान की भक्ति भी कर रहे हैं, इसलिए निश्चित ही आप सभी को दुगना पुण्य फल प्राप्त होगा। ये महादेव की कृपा है, ये मेरे भोले भंडारी की कृपा है जो सदा जीव पर विद्यमान होती है और सदा भक्तों का कल्याण करती है। देखिए आज पूज्य गुरुदेव ने हम सभी को महादेव की भक्ति से जोड़ा है, आज हम सभी को बताया है किस प्रकार से हमें पूजन पाठ करना चाहिए, किस प्रकार से भक्ति करना चाहिए और किस प्रकार से आज मंदिरों में लंबी भीड़ लगी है देखने को मिल रही है। तो ये कहीं ना कहीं शिव महापुराण का कथा का ही प्रभाव है जो आज हम सभी को देखने को मिल रहा है। देखिए ट्रक की ड्राइविंग करते हुए जब वो ड्राइवर कथा श्रवण करते हैं तो निश्चित ही इसका पुण्य फल भी कहीं ना कहीं उन जीवों को प्राप्त होता है, जिन्होंने कथा करवाई है उनको भी प्राप्त होता है, जो कथा के मुख्य जजमान बने हैं उनको भी प्राप्त होता है। तो महादेव की कृपा से हम कर्म भी करते रहे और अपना कथा भी श्रवण करते रहे और निरंतर भगवान का भजन स्मरण हम करते रहे। और सभी भाइयों से मेरा कहना है कि निरंतर आप कर्म में इसी प्रकार से लीन रहे और बाबा की भक्ति में हमेशा जुड़े रहे। देखिए आज का युग कलयुग चल रहा है, लेकिन कलयुग में शिव युग का दर्शन हमें पूज्य गुरुदेव ने करवाया है। आज ये भक्तों का ये जन सैलाब देखने के बाद हमें पता चलता है कि सभी सनातन धर्म के मानने वाले लोगों के हृदय में कितनी अपार श्रद्धा, कितनी अपार भक्ति बढ़ गई है भगवान भोलेनाथ के प्रति, जो निरंतर भक्ति में लीन रहकर कथा अमृत का लाभ लेकर अपने जीवन को कृतार्थ में करते हैं, आनंद में करते हैं। देखिए हम कर्म कुछ भी करें, लेकिन सबसे पहले हमें पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि हम निरंतर अपने अंदर इंसानियत देखें, अपने अंदर ये सब भाव जागृत करें। कर्म किसी का बड़ा या छोटा हो सकता है, कर्म कोई कैसा ही करे लेकिन उससे हमारा गुजारा चलता है। तो निरंतर अपने कर्मों को हमेशा बड़ा ही हमें मानना चाहिए, कभी भी कर्मों को, हमारा जो कार्य रहता है उसको कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि उससे हमारी रोजी रोटी चलती है, उससे ही हमारा बिजनेस चलता है। लेकिन सबसे पहले हमें इंसानियत हमारे हृदय में होना चाहिए। देखिए अब कौन रोज रोज
भगवान ढूंढे, जिसको ना मिले वही ढूंढे। रात आई सुबह भी होगी, आधी रात में कौन सुबह ढूंढे। जिंदगी है जी खोल कर जियो, रोज रोज कौन जीने की वजह ढूंढे। चलते फिरते पत्थरों के शहर में, पत्थर खुद पत्थरों में भगवान ढूंढे। धरती को जन्नत अगर बनाना है, धरती को जन्नत अगर बनाना है, अगर हर इंसान खुद के अंदर पहले इंसान ढूंढे तो निश्चित ही हम सभी ये दुनिया को जन्नत के रूप में देख सकेंगे। हम सभी को निरंतर ये स्मरण होना चाहिए कि हम लोगों का क्या भला कर सकते हैं, लोगों को क्या सहायता करवा सकते हैं, हम के हमारे माध्यम से किसका भला कैसे हो सके, ऐसे हमारे मन में विचार हमेशा लाना चाहिए। देखिए पूज्य गुरुदेव ने तो हम हमेशा ही कथाओं में बताते हैं कि श्री विठलेश सेवा समिति और पूज्य गुरुदेव तो हमेशा कई वर्षों से निरंतर सत्कर्म में लगी हुई है, निरंतर सत्कर्म कई वर्षों से करते आ रहे हैं। सेवा का कार्य कोई भी क्यों ना हो, पूज्य गुरुदेव हमेशा बढ़ चढ़कर कार्य करते थे, हमेशा बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। पूज्य गुरुदेव इसकी सलाह भी हम सभी को देते हैं कि अगर आपके घर के आसपास कोई व्यक्ति ऐसा हो जो पढ़ना चाहता है, कोई बच्चा ऐसा हो जो पढ़ना चाहता है, तो हम 2 4 10 लोग मिलकर उस बच्चे के स्कूल की फीस जमा कर उसे कॉपी किताब दिलाकर उस बच्चे की पढ़ाई हम करवा सकते हैं। साथ में कोई व्यक्ति ऐसा हो जो बीमार पड़ा हो और उसके पास धन नहीं है उसकी बीमारी का इलाज करवाने के लिए, तो हम 2 4 10 लोग मिलकर उस व्यक्ति का इलाज करवा सके, उसकी दवाई गोली का खर्चा हम सभी लोग मिलकर उठा सके। कोई व्यक्ति ऐसा हो जो सनातन धर्म से जुड़ा हो और वो रोजगार करना चाहता है, तो उसके रोजगार की व्यवस्था हम सभी को 2 4 10 लोगों को मिलकर करना चाहिए, जिससे वो भी अपना परिवार पाल सके और वो भी आगे बढ़ सके। ऐसा भाव हम सभी के अंदर होना चाहिए। देखिए देश में भी एक सबसे बड़ा कार्य चल रहा है, लोकल फॉर वोकल। हम सभी को महत्व देना चाहिए, अपने देश में बनी निर्मित चीजों को बढ़ावा देना चाहिए। हमारे देश में जो लोग रोजगार कर रहे हैं उससे हम सभी को आगे बढ़ाने का प्रयास निरंतर करते रहना चाहिए। ये हमारा धर्म भी हमें सिखाता है और यही सनातन धर्म के लिए भी सबसे महत्वपूर्ण बात है और यही हमारे देश के लिए भी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि निरंतर हम छोटे जो बिजनेस है, छोटे जो रोजगार है, उनको भी आगे बढ़ावा हम सभी प्रदान करें। ऐसा भाव हम सभी के अंदर होना ही चाहिए। और पूज्य गुरुदेव ने इसका बड़ा ही अच्छा व्याख्यान अपनी कथा में हम सभी को बताते हैं। देखिए आप सभी श्री विठलेश सेवा समिति के सदस्य हैं। पूज्य गुरुदेव तो ये सेवा के सारे कार्य निरंतर सुचारू रूप से करते ही हैं, पर हम सभी को भी मिलकर ये कार्य अपने अपने गांव, नगर, शहर, मोहल्ले में करना चाहिए, क्योंकि सब जगह समिति का पहुंचना तो संभव नहीं होता। लेकिन आप भी समिति के सदस्य हैं और आप सभी को जुड़कर ऐसे कार्य हमेशा करते रहना चाहिए। देखिए हम कितने ही बड़े क्यों ना हो जाएं, लेकिन हम सभी को निरंतर भगवान के चरणों में ही अपना स्थान पाना चाहिए, क्योंकि समुद्र की बेबसी अपनी किसी से कह नहीं सकता, समुद्र की बेबसी अपनी किसी से कह नहीं सकता, हजारों मील तक फैला है फिर भी बह नहीं सकता। इसलिए हम कितने ही बड़े क्यों ना हो जाएं, लेकिन निरंतर हम सभी को छोटों लोगों को सहयोग देते हुए आगे की ओर बढ़ना चाहिए। और आप सभी को ज्ञात है पूज्य गुरुदेव ने सभी को जोड़ा है, सभी को एक जाजम पर बिठाया है। मेरे भोलेनाथ की निगाह में कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं। आज भी कथाओं में हम देखते हैं कि महादेव के चरणों में जो भी जाता है वो सब एक जाजम पर बैठ के है, एक आसन पर बैठकर कथा अमृत का लाभ लेते हैं और अपने जीवन को कृतार्थ में करते हैं, आनंद में करते हैं। और निरंतर पूज्य गुरुदेव ने हम सभी को यही महत्व समझाया है, यही महत्व बताया है कि हम सब एक हैं, हम सभी इकट्ठे हैं और निरंतर कोई जाति का भेदभाव नहीं, कोई वर्ण का भेदभाव नहीं। ये हमें हमारा सनातन धर्म भी सिखाता है और यही शिव महापुराण की कथा हम सभी को सिखाती है। पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। सुंदर गुरु वंदना के साथ में आज कथा के हम सभी चतुर्थ दिवस में प्रवेश करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। चरणों में गुरुवर के
प्रणाम करता हूँ चरणों में गुरुवर के, प्रणाम करता हूँ स्वीकार कीजिए दास की वंदना, स्वीकार कीजिए दास की वंदना। चरणों में गुरुवर के प्रणाम करता हूँ, चरणों में गुरुवर के प्रणाम करता हूँ, स्वीकार कीजिए दास की वंदना, स्वीकार कीजिए दास की वंदना। गुरु जी आप दयालु हैं, दयावान हैं, गुरु जी आप दयालु हैं, दयावान हैं, करते रहते सदा हम पे